हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लाइंग यूरोप। मैं हूं स्वतंत्र एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर आवर सीरीज हाउ टू गेट अ जॉब इन यूरोप। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपसे बात की थी और आपको बताया था कि हम लोगों की जॉब नेदरलैंड्स में कैसे लगी, हम लोगों का बैकग्राउंड क्या था, हम लोगों के स्ट्रगल्स क्या थे और हम लोग यहाँ कैसे आए। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक पे जाइए और हमारा वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आपने हमारा वो वीडियो देख लिया है तो आई होप कि आप लोग मोटिवेट हुए होंगे और आपने अपना मन बनाया होगा कि हमें भी यूरोप में या फिर दूसरे कंट्री में जॉब देखना है। तो लास्ट वीडियो से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये पॉसिबल है, बट इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करना है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम आपके लिए मेनली 3 पॉइंट लेके आए हैं, जो जिसको मैं बोलूँगा कि जॉब एप्लीकेशन के पहले ये प्री रिक्विजिट है। मतलब जॉब अप्लाई करने से पहले आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि जब आप जॉब अप्लाई करोगे सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सो डेफिनेटली आपको लिंक्डइन के बारे में पता होगा। बेसिकली लिंक्डइन एक प्रोफेशनल्स का सोशल मीडिया है जहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स अपने एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस और अपने ऑफिशियल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। सो लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एक जॉब अप्लाई करते हो तो जो रिक्रूटर होता है वो सबसे पहले जाके आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है। वो आपका पूरा एजुकेशन से लेके आपका करंट डे तक आप क्या, आपने क्या पढ़ाई की, आपने क्या काम किया, कौन से कंपनीज में काम किया, वो सारी चीज़ें देखता है। तो वो प्रिपेयर करना और सही से प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखे हैं, लोग प्रिपेयर कर लेते हैं अपना प्रोफाइल, लेकिन उस प्रोफाइल में बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव होती है और बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती है। तो एक सही लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको एक्चुअल में डेमो दे के दिखाता हूँ कि एक सही लिंक्डइन प्रोफाइल कैसी दिखनी चाहिए और आपको कैसे प्रोफाइल बनाना है। एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के लिए हमें मेनली 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें पहला है प्रोफाइल फ़ोटो। तो कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं कि हमें कैसा प्रोफाइल फ़ोटो लगाना चाहिए। तो सबसे पहले उगुर का प्रोफाइल विजिट करते हैं। इस प्रोफाइल फ़ोटो में आप देख सकते हो ही इज़ वेयरिंग शॉर्ट्स, सन ग्लासेस। ये इसके किसी हॉलीडे का पिक्चर लग रहा है। सो दिस टाइप ऑफ पिक्चर इज़ रियली वेरी अनप्रोफेशनल और हमें इंस्टाग्राम नहीं बनाना है लिंक्डइन को। लिंक्डइन को लिंक्डइन ही रहने देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसने फ़ोटो ली है बैक साइड से, इसमें बिल्कुल भी इसका फेस नहीं दिख रहा है, इसकी बैक दिख रही है। तो ऐसी फ़ोटो भी हमें नहीं लगानी है। अब कुछ वो फ़ोटोज़ देखते हैं जो हमें लगानी चाहिए। ये मरी का फ़ोटो हम देखते हैं, फेस इज़ वेरी क्लियर और एक हल्की सी स्माइल है फेस पे, तो ऐसा फ़ोटो हमें लगाना चाहिए। अमित का फ़ोटो देखते हैं। इसका भी फ़ोटो बहुत क्लियर है, सूट पहना हुआ, टाई पहनी हुई है। सूट और टाई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बट फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। आप ये सिंपल सा फ़ोटो शर्ट में भी खिंचवा सकते हो। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, विच इज़ कवर फ़ोटो। हमारे प्रोफाइल फ़ोटो के पीछे जो फ़ोटो होता है उसको हम बोलते हैं कवर फ़ोटो। अब अगेन कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस फ़ोटो में क्या होना चाहिए और आप क्या लगा सकते हो। तो ये एक पहला एग्जाम्पल है रुखसाना का। इसमें आप देख सकते हो ये एक फुल स्टैक डेवलपर है, तो इसने अपना डिटेल्स ही यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि ये एक फ्रीलांसर है और रुखसाना चाहती है कि लोग इसको कांटेक्ट करें और इसको हायर करें फॉर सम फुल स्टैक फ्रीलांसिंग वर्क। सो शी मैंशनड ऑल हर डिटेल्स ऑन हर कवर फ़ोटो। एक ये भी ऑप्शन है, ये भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ हम देखते हैं ब्रूनो का प्रोफाइल। अभी ब्रूनो ने क्या किया है कि ब्रूनो ने सीधा डाल दिया है कि पाइथन एंड जैंगो। सो ब्रूनो इज़ ऑल्सो अ फुल स्टैक डेवलपर और ये पाइथन और जैंगो पे काम करता है, तो ये दोनों इसके एक्सपर्टीज़ हैं, तो इसलिए इसने पाइथन और जैंगो लिखा है। सो डिपेंड करता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कुछ बना सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आप कोई फैमिली फ़ोटो या फिर कोई हॉलीडे वाला फ़ोटो ना लगाएं। फ़ोटो शुड बी वेरी प्रोफेशनल। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, विच इज़ द हेडलाइन एंड द अबाउट सेक्शन ऑफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल। आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के नाम के जस्ट नीचे वाला जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं हेडलाइन सेक्शन। तो सबसे पहला एग्जांपल रॉबर का देखते हैं, जहाँ पे इसने लिखा है हेडलाइन में जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एमडॉक्स। बट यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज डेजिग्नेशन यहाँ पे एक्सपीरियंस में भी दिखता है। अननेसेसरी रिपीट नहीं करना है चीज़ें, तो आपको वहाँ पर वैसी चीज़ लिखनी है जो आप फोकस में लाना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अनु का एग्जाम्पल देखते हैं। अनु ने क्या किया है, यहाँ पर डाला है रेस्ट एश्योर्ड, सेलेनियम, ऑटोमेशन, टेस्टिंग एंड कोर जावा।
तो ये इसके प्राइमरी स्किल्स हैं। तो जो भी कोई इसका प्रोफाइल विजिट करेगा, इसके नाम के जस्ट नीचे इसके सारे स्किल्स उसको दिख जाएंगे। सो दिस इज़ दी हेडलाइन। सो आपका हेडलाइन एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि अट्रैक्ट करे लोगों को और आपके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे कि ये क्या करता है इंसान। तो इसलिए हमको हमेशा आपके प्राइमरी स्किल्स यहाँ पे डालने हैं, या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हो कि मुझे सबसे पहले किसी को देना है। जैसे अब तेजस्विनी का एग्जांपल देखते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, एक्टिवली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, फिर इन्होंने अपने स्किल सेट लिखे हैं, सीनियर जावा डेवलपर, कोर जावा, J2EE, AWS, MySQL, ये सारे इनके स्किल्स हैं। सो अपने स्किल्स, और इन्होंने ये भी लिखा है कि एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज ये जॉब ढूंढ रही हैं अभी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने टॉप 5 स्किल्स डालो जैसे इन्होंने डाले। अब बात करते हैं अबाउट सेक्शन के बारे में। तो अबाउट सेक्शन ये होता है, थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो आपको एक अबाउट सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे नॉर्मली हम थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डालते हैं अपने बारे में, लेकिन तेजस्विनी ने बहुत ज़्यादा डिटेल डाल दिया है और ये पैराग्राफ में है, ये पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स नहीं है। तो ये भी पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। जब भी कोई रिक्रूटर आपका प्रोफाइल विजिट करता है, सो ही वुड स्पेंड मैक्सिमम 40 और 50 सेकेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। तो आपको अपना प्रोफाइल ऐसा बनाना है कि 40 से 50 सेकंड में उसको आपके बारे में सब पता लगना चाहिए वेरी क्लियरली। तो अगर ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन आप डालोगे, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ रिक्रूटर टू रीड एवरीथिंग। इसलिए आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट डालना है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आप कुछ इस तरह का डाल सकते हो। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, जिसमें आपने ये भी बता दिया कि आप क्या कर रहे हो और आप एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो तो आप क्या लिख सकते हो। तो इस तरह का कुछ आपको अबाउट सेक्शन में मेंशन करना चाहिए रादर देन गिविंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर एजुकेशन, योर स्किल सेट एंड योर एक्सपीरियंस। तो इसको समझने के लिए चलते हैं मेरे प्रोफाइल पे। ये मेरा प्रोफाइल है। अब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ से शुरू होता है ये मेरा एक्सपीरियंस है पूरा। उसके बाद ये मेरी एजुकेशन है और ये है मेरे स्किल्स। तो पहले चलते हैं एजुकेशन वाले पार्ट पे। तो एजुकेशन में लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जो अपने स्कूल और कॉलेजेस हैं वो या तो ठीक से नहीं डालते हैं या फिर ईयर ठीक से नहीं डालते हैं। तो जब आप ईयर ठीक से नहीं डालते हो तो उसमें फिर कन्फ्यूजन होता है रिक्रूटर को पढ़ने में कि इसने कौन सी चीज़ कब की। अब एजुकेशन के बाद देख लेते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस आपका जो भी है आप वो प्रॉपरली ऐड करो अपने प्रोफाइल में, बट कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं वो हमें अवॉइड करनी है। अब इस एग्जांपल से समझते हैं कि वो क्या क्या मिस्टेक्स है और क्या हमें अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे एक नया एक्सपीरियंस अपना ऐड करना है तो मैं क्या क्या डिटेल्स डालूंगा और क्या मुझे डालना चाहिए। मैंने ऐड पोजीशन किया, फॉर एग्जांपल मेरा जो नया पोजीशन है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर का। मैंने पहले डाला था इसलिए ऑलरेडी आ गया है। और एम्प्लॉयमेंट टाइप, सपोज़ यहाँ पे स्टार नहीं लगा है, स्टार नहीं लगा है मतलब ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, मैंने इसको छोड़ दिया। कंपनी नेम मैंने डाल दिया, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, मैंने माइक्रोसॉफ्ट चूज़ किया यहाँ पे। लोकेशन मैंने डाला नहीं, लोकेशन टाइप नहीं डाला, ठीक है। स्टार्ट डेट मैंडेटरी है इसलिए मैं चूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मई 2023 मैंने चूज़ कर लिया, इसी मंथ अगर मैं ये जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ तो। इंडस्ट्री ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दैट्स राइट। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि बाकी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, सॉरी इंपॉर्टेंट तो है, वो देखेंगे बाद में। अब मैंने इसको सेव किया, ठीक है। ओके, इसको स्किप करते हैं फॉर नाउ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा एक नया एक्सपीरियंस आ गया है, प्रोजेक्ट मैनेजर इन माइक्रोसॉफ्ट, बट इट इज़ नॉट गिविंग मी अ लॉट ऑफ डिटेल्स। तो अगर मैं एक रिक्रूटर हूँ और मैं इस प्रोफाइल को चेक करूँगा तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि ये जो जॉब इसने की है ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। मुझे नहीं समझ में आएगा कि ये कौन से लोकेशन पे जॉब हो रही है, ये इंडिया में हो रही है, यूएस में हो रही है या फिर नेदरलैंड्स में हो रही है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करोगे सो थिंग्स आर कन्फ्यूजिंग फॉर रिक्रूटर, वो सारी इन्फॉर्मेशन रिक्रूटर को नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है, हम फिर से जाते हैं इसमें, इसको एडिट करते हैं और एडिट करके हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोकेशन है तो लोकेशन में मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल से मुंबई डाल दिया मैंने। लोकेशन टाइप है ऑन साइट है, हाइब्रिड है या रिमोट है। ऑन साइट मतलब आप ऑफिस जाके काम करते हो, हाइब्रिड मतलब आप घर से भी करते हो, आधा काम आधा ऑफिस जाके करते हो, और रिमोट मतलब आप पूरा काम घर से करते हो। तो जो भी आपका टाइप है वो आप प्रॉपर सिलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मैं हाइब्रिड सिलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। आई एम करेंटली वर्किंग, ओके आई एम करेंटली वर्किंग अगर है सिनारियो आपका तो आप इसको चेक करो। फिर डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो आप कुछ कुछ कि आप क्या करते हो।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट डाल देता हूँ आई एम प्रोजेक्ट मैनेजर, बस इतना मैंने डाल दिया। बट आप अपने जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन डाल देना। जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस मैंने जस्ट एक लाइन डाली है यहाँ पे। स्किल सेट, अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा स्किल होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डाल देता हूँ। हो सकता है और भी कुछ ऐड करना चाहूँ, या मैं अजाइल में काम करता हूँ तो मैं अजाइल मैथोडोलॉजीज़ भी डाल दूँगा। ठीक है, इतना काफ़ी है जस्ट टू अंडरस्टैंड। मीडिया, अगर आप कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ या फिर अपने वेबसाइट के बारे में कुछ डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें दिखा रहा है। जैसे मैं मुंबई में काम करता हूँ तो अभी कैसा होगा कि अगर कोई आपसे रिक्रूटर बात कर रहा है जो नेदरलैंड्स में रहता है और आपका करंट लोकेशन मुंबई दिखाएगा, सो ही कैन आस्क यू अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस कि आप मुंबई में हो तो आप नेदरलैंड्स में जॉब क्यों ढूंढ रहे हो, आपको क्यों आना है। बट अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं पाएगा, फिर कन्वर्जेशन जो होता है वो बहुत लंबा चला जाता है। सो इसलिए आई वुड से कि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे डली होनी चाहिए आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, सो दैट एक बार प्रोफाइल पढ़ने के बाद आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रिक्रूटर को क्लियर हो जाए। तो एक्सपीरियंस आपको आ गया होगा आई थिंक समझ में। ये डिलीट कर दे रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट द प्रोजेक्ट मैनेजर इन माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब आते हैं स्किल सेट पे। तो बैक जाते हैं और स्किल्स वाले सेक्शन में आते हैं जो होता है एजुकेशन के नीचे। तो स्किल्स में भी वही फंडा है, आपको सारी अपनी स्किल्स प्रॉपरली ऐड करनी है। बट स्किल्स में भी जो लोग मिस करते हैं वो मैं बस एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक नया स्किल ऐड करना है, सो लेट्स ऐड ह्यूमन रिसोर्सेस, ये शायद नहीं होगा तो ये भी मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे सीखा फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज, और अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, तो ये एक स्किल ऐड हो गया। अभी मैं इसको देखूँगा तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज का स्किल ऐड हो गया और ये मुझे दिखा रहा है कि मैंने इसको कहाँ सीखा। अगर मैं इसको ऐड नहीं करता, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ऐड नहीं करता, यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ, फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे एक ह्यूमन रिसोर्सेज तो आ गया बट ये नहीं क्लियर हो रहा कि ये मैंने कहाँ सीखा। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है। मैं बहुत सारे प्रोफाइल्स को स्क्रीन करता हूँ और मुझे समझ आता है कि लोग बहुत अनक्लियर डेटा डालते हैं, बहुत अनक्लियर इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर डालनी है। तो मैं अभी ये डिलीट कर दे रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ नॉट माई स्किल। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जो हमने लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में अभी देखे। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल पर्सनली रिव्यू करूं तो प्लीज़ अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक कमेंट में डालो, देन आई विल रिव्यू इट एंड लेट यू नो इफ देयर आर एनी इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2 विच इज़ मेकिंग अ गुड सीवी। अब सीवी हम सबके पास होता है, हम सब लोगों ने सीवी बना रखा होता है, बट जब आप यूरोपियन कंपनीज में अप्लाई करते हो सो वो प्रेफर करती हैं कि सीवी शुड बी इन यूरोपियन फॉर्मेट। यूरोपियन फॉर्मेट हमारे फॉर्मेट से थोड़ा सा अलग होता है, उसमें एक फ़ोटो होता है और थोड़ा सा उसके फॉर्मेटिंग भी अलग होती है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको एक्चुअली मैं डेमो भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि यूरोपियन स्टाइल सीवी कैसा दिखता है। बट बिफोर दैट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि यूरोपियन फॉर्मेट सीवी में मेनली एक फ़ोटो भी होता है। तो अगर आपके पास एक अच्छा प्रोफेशनल फ़ोटो नहीं है सो आई वुड से कि आप एक बढ़िया सा फ़ोटो निकालो, एक वाइट बैकग्राउंड में या फिर एक प्लेन से बैकग्राउंड में अच्छे कैमरे के साथ एक फ़ोटो निकालो और सेम फ़ोटो आप सीवी में भी लगा सकते हो और वही फ़ोटो आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी लगा सकते हो। क्योंकि सीवी इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज अगर कुछ खराब फॉर्मेट में सीवी देखती है तो देर आर वेरी मच चांसेस कि आपका एप्लीकेशन वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। सो मेकिंग अ गुड सीवी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी कि हमारे सीवी में क्या क्या होना चाहिए। तो स्क्रीन पे मैंने दो सीवी ओपन किए हैं, दोनों यूरोपियन स्टाइल सीवी हैं। पहले हम राइट वाला सीवी देखते हैं, मैरियाना का। इसमें दो सेक्शन बनाया है इसने, लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट सेक्शन बहुत छोटा है तो इसमें वो वाली चीज़ें डाली हैं जिसमें हमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना होता, जैसे कॉन्टैक्ट, एजुकेशन और प्राइमरी स्किल्स। आप चाहो तो एजुकेशन को राइट में भी डाल सकते हो और यहाँ पे आप अपने अवार्ड्स या आपने अपनी हॉबीज़, अपने कुछ सर्टिफिकेट्स वो डाल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट मेनली आपको फॉर्मेट कुछ इस तरह का रखना है। अब लेफ़्ट वाला सीवी देखते हैं। ये भी एक यूरोपियन फॉर्मेट है, इसमें कोई सेक्शन नहीं है बट स्टिल इट्स दिस फॉर्मेट इज़ रियली गुड। सबसे टॉप पे बड़े फॉन्ट में नाम, उसके बाद अपने बारे में एक समरी, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ मतलब प्राइमरी स्किल्स, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है एक्सपीरियंस। ये सीवी 2 पेज का है। फिर हम नीचे आते हैं, सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, कोर्सेस, एजुकेशन
और लैंग्वेजेस एंड एक्स्ट्रा थिंग्स। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हो। जैसे अगर अवार्ड्स आपको लगता है कि आपके पास नहीं है तो वो आप स्किप कर दो। सर्टिफिकेट्स भी आप स्किप कर सकते हो इफ़ यू डू नॉट हैव एनी सर्टिफिकेट्स टू शो, और उसकी जगह आप अपने एजुकेशन या फिर और कुछ डाल सकते हो यहाँ पर। बट मेक श्योर कि अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपको 5 साल से कम एक्सपीरियंस है तो आप अपना सीवी एक ही पेज में कंप्लीट कर दें। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप 2 पेज का बना सकते हैं, बट 2 पेज से ज़्यादा का मत बनाओ, बिकॉज नॉर्मली यूरोपियन फॉर्मेट सीवी मैक्सिमम 2 पेजेस का ही होता है। एंड ऑल्सो व्हेन रिक्रूटर रीड्स योर सीवी ही विल ओनली गिव यू मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स में अगर आप उसको 4 पेज का सीवी दोगे वो तो नहीं पड़ेगा। इसलिए आप ट्राई करो कि मैक्सिमम 2 पेज में आप रैप अप कर दो अपना सीवी। तो ये तो हो गई सीवी की बात। बट सीवी के अलावा एक डॉक्यूमेंट और है जो कुछ कंपनीज मांगती हैं, सारी नहीं मांगती हैं, बट कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो प्रेफर करती हैं कि आप साथ में कवर लेटर भी डालो। इसको कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको ये दिखाना होता है कि आप उस पोजीशन के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो क्यों इतना मोटिवेटेड हो और क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा वो होता है, लेकिन इसका कंटेंट जो है वो पोजीशन के हिसाब से बदल जाएगा। जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो पोजीशन स्पेसिफिक डिटेल्स उसमें जाएगी। बट आपको स्क्रीन पे मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ और एक डेमो कवर लेटर में अटैच भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको देखो। एंड जब हम एक्चुअली में आपको बाद में किसी वीडियो में अगर जब हम जॉब अप्लाई करने की प्रोसेस समझेंगे, तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से पोजीशन के लिए क्या कंटेंट डालना होता है। सो यू आर सीइंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ कवर लेटर ऑन द स्क्रीन। कवर लेटर एक नॉर्मल सा लेटर होता है जो हम हायरिंग मैनेजर को लिखते हैं जिसके पास हम जॉब अप्लाई कर रहे हैं। इसका फॉर्मेट काफ़ी सिंपल होता है। सबसे पहले ऊपर आता है आपका नाम, आपके डिटेल्स। उसके नीचे आता है कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम जिसको आप लेटर लिख रहे हो, उसके डिटेल्स आते हैं। उसके नीचे सब्जेक्ट और फिर आपका कंटेंट कि आप किसी जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो और क्यों आपको लगता है कि आप उस जॉब के लिए फ़िट हो। और इसको मोटिवेशन लेटर भी बोलते हैं बिकॉज इस लेटर के ज़रिए यू आर शोइंग योर मोटिवेशन टुवर्ड्स द जॉब। And now let's talk about the third point, which is very important and also it's very time consuming, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा टाइम जाने वाला है। एंड दैट पॉइंट इज मेकिंग द लिस्ट ऑफ कंपनीज। तो आप जिस भी कंपनीज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो सकता है वो नेदरलैंड्स में हो या फिर जिस भी कंट्री में आप जाना चाह रहे हो वहां पे हो। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप उन कंपनीज का नाम लिखोगे जिसमें आपके प्रोफाइल की जॉब्स है। अब वो कैसे करना है, राइट? अभी आप बोलोगे कि भाई आपने ये तो बता दिया लिस्ट करो, बट कैसे करो? तो उसके लिए एक सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाले हैं, वो नेदरलैंड स्पेसिफिक है। हाँ, सो दोज लिंक्स विल टेल यू कि नेदरलैंड्स में टॉप 100 कंपनीज, टॉप 150 कंपनीज कौन सी हैं जो आपको जॉब दे सकती हैं। तो आप उन कंपनीज के प्रोफाइल पे जाओ, उनके वेबसाइट पे जाओ और वहां पे पता करो कि क्या वो कंपनीज आपके प्रोफाइल की जॉब दे रही हैं। और वेबसाइट के अलावा एक तरीका और है कि उनके लिंक्डइन पेज पे जाओ और उनके लिंक्डइन पेज पे जाके आप जॉब्स देखो और जॉब्स के लिस्ट में चेक करो कि आप जिस प्रोफाइल पे काम करते हो क्या वो जॉब्स वहाँ पे है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो मेरे और अनु की तरह, और अगर आप को जॉब देखना है कि कोई जावा डेवलपर का पोजीशन है क्या, फॉर एग्जांपल यू आर अ जावा डेवलपर, तो आप जाओगे और जावा डेवलपर का प्रोफाइल चेक करोगे। अगर जावा डेवलपर का जॉब किसी कंपनी में है, सो दैट दिस इज योर कंपनी, आपको उसमें आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। एक और फिल्टर है जिससे आपको फिल्टर करना पड़ेगी कंपनीज, वो है कि अगर कोई कंपनी जावा डेवलपर का जॉब प्रोवाइड भी कर रही है, बट क्या वो कंपनी आपको वीजा दे पाएगी? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हो और वो कंपनीज वीजा देने के लिए ऑथोराइज्ड ही नहीं है, तो आपका कोई पॉइंट नहीं है, राइट, उसमें अप्लाई करने के लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उसके लिए भी मैं एक लिंक डाल रहा हूँ, वो ऑफिशियल लिंक है नेदरलैंड्स गवर्नमेंट का कि कौन सी कंपनीज नेदरलैंड्स में ऑफिशियली अलाउड है आपको वीज़ा देने के लिए। तो आप पहले अपना प्रोफाइल देखो, कौन सी कंपनीज आपके प्रोफाइल में जॉब दे रही है ये देखो, फिर क्या वो कंपनीज वीज़ा प्रोवाइड कर सकती है, ये 3 चीज़ें आपको देखनी है और फिर कंपनीज की लिस्ट बनानी है। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए अभी, लिंक्डइन, सीवी और कंपनी लिस्टिंग। इन तीनों को करने में आपको कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे, बिकॉज कंपनी लिस्टिंग और वो सब इट्स वेरी टाइम टेकिंग टास्क। उन 2 हफ्ते के अंदर डेफिनेटली मैं एक दो वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि अब आपको साइमल्टेनियसली क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, और अगर आप इन सब चीज़ों से तैयार हो जाओगे तो आपको अप्लाई कैसे करना है।
तो जब तक हमारा नया वीडियो नहीं आता है तब तक एटलीस्ट आप ये पूरा प्रोसेस करके रखो, सो दैट यू आर टोटली प्रिपेयर्ड टू अप्लाई। क्योंकि ये हम एक्चुअली प्री रिक्विजिट है, ये हमारा एप्लीकेशन के पहले का काम है जो हमें करके रखना ही है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करो, आपका मोस्टली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका सीवी ठीक नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एकदम वियर्ड है, उसमें कुछ भी डाला हुआ है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको अप्लाई कौन सी कंपनी में करना है तो फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर आप अप्लाई कहाँ करोगे। तो ये सब चीज़ आप रेडी रखो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कवर लेटर कैसे बनाना है, ईमेल करना है क्या, या लिंक्डइन से अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं अबाउट दीज 3 पॉइंट्स या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में बताओ, हम लोग डेफिनेटली आंसर करेंगे उनको। और अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और अगर आप किसी को शेयर करोगे तो उसका भी फायदा होगा, उसको भी जॉब सर्च में हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।